उदासीनता का प्रतीक है और यह सरकार के अक्षमता का प्रमाण है कि जो 17-18 वर्षों के अंतराल के बावजूद भी शिक्षा को आज भी जमीन पर नहीं उतार पाए। नली गली और जल जल योजना कौन कौन चलता है, सब नली आपका भी कोड़ के फेंक दिया गया होगा, मैं जानता हूँ। नल का जल नहीं पहुँचा होगा, ये बात आप लोग भी देख रहे हैं। आज तक 17 वर्षों के अंतराल पर नैतिकता के आधार पर आपको सत्ता से रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि गरीबों के बच्चे की आप पढ़ाई बाधित करके निरक्षर बनाने के लिए संकल्पित हैं। सेकेंडरी +2 और डिग्री कॉलेज के खास करके डिग्री में संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों की बेहतरी का संकल्प लेकर और इन लोगों के बेहतरी के जो सपने हैं उसको चुनौती लेकर मैं इस चुनाव में बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के समर्थन प्राप्त करके आया हूँ और उसको पूरा करना ही मेरा संकल्प है, मेरे अभिव्यक्ति। मैं 35 वर्षों से इनका बनिहारी और चौकीदारी कर रहा हूँ, कोई 1-2 दिन से नहीं। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ से मैं इन शिक्षकों का चौकीदारी 35 वर्ष से कर रहा हूँ। 6 के पहले पुराने शिक्षक का करता था और 6 के बाद ये नौजवान नए शिक्षक आए थे, इनका कर रहा। और मैं चुनाव लड़ने के पूर्व भी मेरे संकल्प हमारा बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ का यही था कि इनकी बेहतरी हो। और 6 से आने के बाद हम लोगों ने बहुत बेहतरी के कदम बढ़ाया है, संघर्ष के बल पर, कोई राज्य सरकार के कृपा के आधार पर नहीं। तो हम इनकी चौकीदारी करते हैं, हम इनकी बनिहारी करते हैं। तो घर में आप भी चौकीदार और बनिहार रखते हैं। बनिहार अगर आप रखते हैं तो बनिहार को आप मजदूरी कुछ कहता है तो बढ़ाते हैं कि नहीं बढ़ाते? विहित वेतनमान, राज्यकर्मी का दर्जा और पुरानी पेंशन, चूंकि सड़क पर का मैं इनका चौकीदार हूँ, सदन में चौकीदारी करने का मुझे अवसर इन्हें नहीं दिया है। वही अवसर इन लोगों से मांग रहे हैं कि सदन में जाएंगे तो सरकार के सामने आर पार करके लड़ेंगे इनके बेहतरी के। ये स्कूलिंग टीचर का हुआ, कॉलेज टीचर जो एफिलिएटेड कॉलेज के शिक्षक है, आप भी लोकतंत्र के सभी चौथे स्तंभ है। क्या मिलता है? एक पीढ़ी बिना काम के वापस हो गई, चली गई, रिटायर हो गई, और दूसरी पीढ़ी आई है। सरकार अनुदान करती है कि हम देते हैं, 12 का अनुदान आया। कई हमारे शिक्षक इस दुनिया को छोड़कर भगवान के प्यारे हो गए। आज अनुदान का पैसा उनको समय पर मिला रहता, इलाज न कराते। और कई लोग जो बच्चे हैं वो अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। कि अनुदान को मैं कहता हूं कि सरकार का कृपा अनुदान है, इसलिए कहता हूं कि सरकार 12 का काम किए हुए पैसे का आज दे रही है। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि कृपा अनुदान को बंद कीजिए। आपका अनुदान, कृपा अनुदान जो है, बंद कीजिए और उन संबद्धता प्राप्त महाविद्यालय के शिक्षकों को घाटा अनुदान लागू कीजिए। और मैं दोनों के बेहतरी के लिए अगर ये हमको सदन में भेजते हैं तो सरकार के आमने सामने खड़ा होकर तब तक लड़ूंगा जब तक इन दोनों स्टेज के शिक्षकों को मिल नहीं जाता हो। इसी संकल्प के साथ, इसी विश्वास के साथ मैं इस चुनाव मैदान में आया। 100 वर्ष पर आपको चुनने की अधिकार मिलते हैं,
कि आपने 12 वर्षों से सड़क से लेके सड़क तक, चाहे स्कूलिंग टीचर हो या कॉलेज टीचर, उनके बेहतरी के आपने क्या किया है। हमारा ये कहना है और सत्ताधारी दल के साथ है। वोट लेते हैं हमारे शिक्षकों, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं है। वोट देकर जिताते हैं अपने प्रतिनिधि, और जीता हुआ प्रतिनिधि 12 वर्षों से पार्टी का लिबादा लेके घूमता है, वोट के चलता है, और जब सदन में इनकी लड़ाई लड़नी होती है तो वह जीता हुआ उम्मीदवार जुबान को कैद कर लेता है, इसलिए कि सदन में सरकार के सामने सत्ताधारी दल को व्हिप जारी होने के बाद बोलने के अधिकार खत्म होते हैं। इसीलिए मैं निर्दलीय हूँ। मेरी स्वतंत्रता कोई दल के आधार पर बाधित नहीं करती। वोट लेंगे शिक्षक का और सरकार का हम लिबादा ओढ़ेंगे तो सवाल है तो हमको बोलना पड़ेगा। मैं इसीलिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ रहा हूँ। सवाल शिक्षकों के, स्कूलिंग टीचर के बेहतरी का है और कॉलेज टीचर का बेहतरी का। वोटर इसके यही होते हैं, सिर्फ स्कूलिंग टीचर और कॉलेज टीचर। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी लोकतंत्र के प्रहरी को मैं यह भी बता दे रहा हूँ, वर्तमान सूबे की सरकार 5 से चल रही है में भी खड़ी है। क्या शिक्षा का विकास हुआ है? आज तक 17-18 सालों के बाद हमारे स्कूलिंग सेकेंडरी टीचर और +2 टीचर की बहाली जो सुकृत बल है उसको नहीं किया जा सकता है। विज्ञान का शिक्षक नहीं है, गणित का शिक्षक नहीं है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का शिक्षक नहीं है। हमारी 17 वर्षों में कई पीढ़ियां उत्तीर्ण होकर निकल गई। सरकार कहती है कि हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप एजुकेशन नहीं दे रहे, क्वांटिटी ही नहीं है तो आप एजुकेशन क्या दे रहे हैं? आप सभी को ज्ञात है, सरकार ढिढोरा पीट रही है कि मैं प्रत्येक पंचायत में +2 विद्यालय बनवा दिया, बिल्डिंग खड़ा किए हैं, मैं भी मानता हूं। लेकिन आप अब अपने अगल बगल के विद्यालयों को देखिए, उत्क्रमित विद्यालय को, कहीं 1 शिक्षक, कहीं 2 शिक्षक, और सूबे बिहार में कतिपय अभी उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय है जहाँ एक भी शिक्षक नहीं। अब बताइए कौन उन बच्चों को पढ़ाएगा? नामांकन हो रहा है, परीक्षा हो रहा है, हमारे बच्चे उत्तीर्ण भी हो रहे हैं, लेकिन पढ़ा कौन रहा है? जहाँ 1 शिक्षक 2 शिक्षक है। हाई स्कूल में आप भी पढ़े होंगे, क्या 1-2 शिक्षक से सभी विषयों की पढ़ाई हो सकती है क्या? उदासीनता का प्रतीक है और यह सरकार के अक्षमता का प्रमाण है कि जो 17-18 वर्षों के अंतराल के बावजूद भी शिक्षा को आज भी जमीन पर नहीं उतार पाए। नली गली और जल जल योजना कौन कौन चलता है? सब नली आपका भी कोड़ के फेंक दिया गया होगा, मैं जानता हूँ, और नल का जल नहीं पहुंचा होगा। ये बात आप लोग भी देख रहे हैं। पर आज बनता है, कल ही टूट जाता है। इसलिए उसमें राज्य सरकार इन्वेस्ट कर रही है, उसका दाम तो मिलेगा। उनका ब्यूरोक्रेट दाम वसूलता है। अब मेरा मानना है देश और राष्ट्र और राज्य का विकास जब तक शिक्षा विकसित नहीं होगी, चाहे जितना नली गली बना लीजिए और तोड़ लीजिए, राज्य का विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि इन्हें हमारे ही विद्यालयों में और एफिलिएटेड महाविद्यालयों में गरीबों के मास बच्चे पढ़ते हैं, पूंजीपतियों के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, गरीबों के मास बच्चे पढ़ते हैं। यह हमारे जो देश के भविष्य के कर्णधार है, उन बच्चों का ये सरकार भविष्य बिगाड़ रही है। मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमको भी समझाइए कि आपने कहाँ विकास किया है। आज तक 17 वर्षों के अंतराल पर नैतिकता के आधार पर आपको सत्ता से रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि गरीबों के बच्चे की आप
पढ़ाई बाधित करके निरक्षर बनाने के लिए पंचकृषि थे। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोकतंत्र की चौथे प्रहरी सबको मैं धन्यवाद देता हूँ।